तो नेक्स्ट सिक्स्थ हम बात करते हैं चेंजेस इन यूरिनरी सिस्टम। देयर इज एन इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट एंड डिक्रीज इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ जाएगी नॉर्मल से, एंड जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूरिन की वो कम हो जाएगी। उसके बाद आ गया फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज अ कंप्लेंट। तो बार बार जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है वो कंप्लेन करती है कि उनको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। फिर आ गया GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय अबाउट 50%। जो GFR रेट है प्रेगनेंसी में वो भी 50% बढ़ जाता है। तो उसके बाद आ गया इंक्रीज किडनी लेंथ बाय 1.5 सेंटीमीटर। तो जो किडनी की लेंथ है वो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हमें इतना कुछ याद नहीं रहता तो हमने मतलब जो मेन है वो यही याद रखना है कि जो यूरिन आउटपुट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो यूट्रस होता है वो इंक्रीज हो जाता है अपने साइज में। तो उसकी वजह से वो का क्या करता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसको कंप्रेस कर देता है, और उसकी जो कैपेसिटी है यूरिन को होल्ड करने की वो कम हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या है, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। तो मेनली है कि यूरिन आउटपुट बढ़ जाती है। तो उसका रीज़न क्या है कि जो यूट्रस का साइज़ भी बढ़ जाता है, वो यूरिनरी मतलब जो ब्लैडर है, उसको कंप्रेस कर देता है। तो नेक्स्ट सेवंथ आ गया चेंजेस इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो गैस्ट्रिक सिस्टम में क्या चेंजेस आएंगी? सल्वेशन में सीन टू इंक्रीज ड्यू टू स्वेलिंग डिफिकल्टी। तो खाने में निगलने में फूड को दिक्कत आती है, तो उसकी वजह से क्या है, सेलिवेशन स्लाइवा है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसके बाद आ गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोबिलिटी में बी रिड्यूस ड्यू टू प्रेगनेंसी, ड्यू टू इंक्रीज प्रोजेस्ट्रॉन। जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो उसका लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है, क्योंकि जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है ये एक मसल रिलैक्सेंट का भी काम करता है। तो उसकी वजह से क्या है, मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, उससे क्या है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो मोबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। फिर आ गया मोर कॉमनली गैस्ट्रिक एसिडिटी इज रिड्यूस। तो जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है वो भी कम हो जाती है, और जो अपेंडिक्स है वो भी डिस्प्लेस हो जाता है अपनी पोजीशन से, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट आ गया एट्थ चेंजेस इन स्किन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो भी स्किन में चेंजेस आते हैं इसका मेन कॉज होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितने सारे हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, हार्मोन्स मतलब कई का लेवल बहुत बढ़ जाता है, कई कम हो जाते हैं। तो हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से स्किन में चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट जो ए है लाइनिया नेग्रा। तो वो है ए इमेज, मतलब जो बिल्कुल एब्डामन के सेंटर में एक लाइन सी बन जाती है, जो कि बेली बॉटम है, वहाँ से लेके प्यूबिक एरिया तक जाती है। आप इमेज में देख सकते हो कि जो बिल्कुल ऐसे लाइन सी बन जाती है सेंटर में एब्डामन के। तो सेकंड आ गया स्ट्राई ग्रेविड्रम। तो बी है जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं स्ट्रेच मार्क्स से पड़ जाते हैं। फिर आ गया क्लोज्मा। तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल की स्किन होती है, चीक्स होते हैं, चिन, फोरहेड, जहाँ पे ब्राउन कलर के पैचेस बन जाते हैं, जो बहुत कॉमनली हम देख सकते हो बहुत सारी फीमेल्स के बढ़ जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो आते हैं इसका मेन कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो नेक्स्ट नाइन्थ आ गया चेंजेस इन एंडोक्राइन सिस्टम। फर्स्ट आ गया थायराइड ग्लैंड इंक्रीज इन साइज ड्यू टू इंक्रीज आयोडीन मेटाबॉलिज्म। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो अपने साइज में थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि जो आयोडीन है उसकी मेटाबॉलिज्म भी हाई हो जाती है। तो सेकंड आ गया पैराथायरॉयड ग्लैंड इंक्रीज इन साइज स्लाइटली टू इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो भी अपने साइज में बढ़ जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बढ़ जाती है। थर्ड आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड विल बिगिन टू secrete प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन को मतलब secrete करना स्टार्ट कर देता है। तो नेक्स्ट आ गया एड्रीनल ग्लैंड इंक्रीज थिकनेस ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। जो एड्रीनल ग्लैंड है उसकी भी जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। फिर आ गया प्लेसेंटा।
जो प्लेसेंटा है ये भी एक एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीज करता है, प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की जे काफी लार्ज अमाउंट है उसको प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट 10th है चेंजेस इन बॉडी वेट एंड टेम्परेचर। तो फर्स्ट आ गया बॉडी वेट। वी ऑल आर नो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल का वेट वेट है जो बहुत बढ़ जाता है। फिर आ गया बॉडी वेट। द फिजिकल चेंजेस आर वेट गेन एंड अल्टर्ड बॉडी शेप। तो थोड़ी सी बॉडी है वो चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में। तो उसके अलावा जो वेट है वो 12.5 kg या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा है जो फीमेल है वो गेन कर लेती है। फिर आ गया बॉडी टेम्परेचर। स्लाइटली इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इन अर्ली प्रेगनेंसी इज नोटेड। तो जो बॉडी में जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है वो टाइम होता है उसमें थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी अच्छे से। तो अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में भी जरूर बता देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इन लास्ट थैंक यू।